नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल मे 23 एग्जाम के लिए एक तो ऑडिट, एक लॉ और एक आपका आईडीटी का एबीसी एनालिसिस शेयर करूंगा। तीनों सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज डिटेल, चैप्टर वाइज मैं स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आईडीटी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है, मे 23 का जो क्वेश्चन बैंक है, उससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी शेयर करूँगा। आईडीटी के इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं और क्वेश्चन बैंक में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो जो लिस्ट आएगी आईडीटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, वो खाली मे 23 वाले क्वेश्चन बैंक से ही होगी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑडिट का एबीसी एनालिसिस। तो ऑडिट का जो एबीसी एनालिसिस है मे 23 एग्जाम के लिए, वो अपन देखने वाले हैं। आपको ऑडिट का कोर्स का पता ही है कि एक तरीके से दो पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में आप मान लो एक एथिक्स, कंपनी ऑडिट और एक स्टैंडर्ड्स। एथिक्स, कंपनी ऑडिट और स्टैंडर्ड्स लगभग 50% इनका वेटेज है। और इसके अलावा जो अदर चैप्टर बच गए, लगभग 15 चैप्टर और हैं आपके कोर्स में। इन 3 चैप्टर को हटा दे तो 15 चैप्टर और है, छोटे छोटे चैप्टर, ऑडिट ऑफ बैंक वगैरह, काफ़ी सारे छोटे छोटे चैप्टर है। उनका भी लगभग 50% वेटेज है। तो दोनों का बराबर बराबर वेटेज है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एथिक्स, कंपनी ऑडिट ऐसे का 50% वेटेज है और जो स्मॉल चैप्टर है उनका भी 50% वेटेज है। तो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि खाली आप एथिक्स, कंपनी ऑडिट ऐसे पढ़ के पास हो सकते हो, आपको छोटे चैप्टर भी करने पड़ते हैं, तब जाके आप इसमें मार्क्स ले सकते हो। अब सबसे पहले आपको मटेरियल क्या फॉलो करना है। आपने मटेरियल में कोई भी बुक फॉलो कर रखी होगी जो स्टडी मेट की तरह है, तो आप कर सकते हो। अगर स्टडी मेट वाली बुक आपके पास नहीं है तो आप स्टडी मेट से कीवर्ड्स मार्क कर सकते हो। मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो डाल रखे हैं, पुराने वाले वीडियो, नए वाले एक ही वीडियो में, सारे के सारे सेम। ऐसा नहीं कि वो चेंजेस है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे, वो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बाकी लगभग सेम ही वीडियो मिलेंगे आपको। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के लिए आप मेरे जो नोट्स हैं, 50 पेज के नोट्स डाल रखे हैं। अभी तो न्यू वाले नोट्स अभी नहीं आए, अभी पुराने वाले नोट्स चल रहे हैं, 2 साल पुराने वाले, कोई चेंजेस नहीं होते हैं ऐसे में, तो वो नोट्स आप रेफर कर सकते हो। न्यू वाले जो नोट्स हैं ऐसे के, वो नवंबर वाले एग्जाम के लिए आएंगे। तो अभी आप जो पुराने नोट्स हैं 50 पेज वाले, वो मोर देन सफिशिएंट है, आप वो रेफर कर लेना स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के लिए। इसके बाद मेरा क्वेश्चन बैंक मैंने फ्री डाल रखा है, पीडीएफ डाल रखा है क्वेश्चन बैंक का, जो आपको मेरी वेबसाइट पे फ्री रिसोर्स के अंदर मिल जाएगा। वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आईसीआई के आंसर कॉपी पेस्ट है। उस क्वेश्चन बैंक में मैंने एक काम और कर रखा है, जो भी कीवर्ड्स है ऐसे के अलावा बाकी सभी चैप्टर में जो भी कीवर्ड्स हैं, उनको कीवर्ड्स को मैंने बोल्ड कर रखा है, तो ताकि आप उसको आराम से रीड कर पाओ, सीधा आप कीवर्ड्स पे फोकस कर पाओ। इसके अलावा ऐसे के तो मैंने नोट्स डाल रखे हैं, इस चक्कर में ऐसे के क्वेश्चन उसमें ऐसे के कीवर्ड्स में बोल्ड नहीं है, क्योंकि ऐसे के अलग से मैंने नोट्स डाल रखे हैं इस चक्कर में। दूसरा क्वेश्चन बैंक जो है, जो साइट पर डाला हुआ है, वो आपका मई और नवंबर 22 एडिशन वाला है। मई 22 नवंबर 22 एडिशन वाला है। वो सेम क्वेश्चन बैंक मई 23 के लिए एप्लीकेबल है। आपको अलग से एक तो नवंबर 22 की आरटीपी देखनी है और एक मई 23 की आरटीपी देखनी है। नवंबर 22 वाली आरटीपी और एक मई 23 वाली आरटीपी। नवंबर 22 में तो ऑडिट में कोई अमेंडमेंट आया नहीं था। मई 23 में छोटे मोटे अमेंडमेंट है, वो आप देख लेना, एक पीयर रिव्यू वगैरह में, और बाकी 2-3 चैप्टर में छोटे छोटे अमेंडमेंट है, वो आप अलग से देख लेना। तो इसके लिए नवंबर 22 और मई 23 की आरटीपी आपको साथ में क्वेश्चन बैंक के साथ देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक मैंने न्यू नहीं डाला था। मई 22 नवंबर 22 वाला सेम ही था। इसके बाद एक आईसीआई का जो एमसीक्यू की बुक है, आईसीआई की एमसीक्यू की बुक, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एमसीक्यू के लिए। तो ये हो गया मटेरियल। अब अपन आते हैं एबीसी एनालिसिस पे। सबसे पहले जो पार्ट ए है, मतलब एथिक्स, कंपनी ऑडिट और ऐसे, ये पूरा का पूरा कैटेगरी ये होता है, ये तो आपको करना ही पड़ता है। सबसे पहले एथिक्स में देखो आप क्या कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं जो स्टडी मेट से मैच है, तो वो नोट्स आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है, तो स्टडी मेट से, आईसीआई का जो स्टडी मेट है, इससे आप कीवर्ड्स मार्क कर सकते हो। कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो डाल रखा है मैंने एथिक्स का, वो मोर देन सफिशिएंट है। खाली उतने कीवर्ड्स आप मार्क कर लो और साथ में क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लो, काम चल जाएगा एथिक्स में। एथिक्स में वैसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, कभी कभार कोई न्यू क्वेश्चन फ्रेम होता है, बाकी क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं। दूसरा कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट की बात करें, कंपनी ऑडिट आपका जो सीए इंटर लेवल पर होता था, सेम टू सेम यहाँ पे भी है। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो नोट्स फॉलो कर सकते हो, नहीं तो स्टडी मेट भी देख सकते हो आप इसका। इसके अलावा इसके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लेना। कंपनी ऑडिट का ज़्यादा वेटेज नहीं होता, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का वेटेज हो जाता है, कभी कभी 10 मार्क्स तक आ जाता है कंपनी ऑडिट। वैसे 5 नंबर तक तो आपको मिलेगा, लेकिन 5 to 10 मार्क्स तक ये आ जाता है, क्योंकि इसमें कारो का जो क्वेश्चन आता है वो तो गारंटी से आता है। कभी कभी कंपनी ऑडिट का एक अलग से क्वेश्चन और आ जाता है। वैसे भी न्यू कोर्स जब आएगा ना, उसमें तो कंपनी ऑडिट हट भी जाएगा कोर्स से। अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे ज़्यादा यही आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, 35 to 40 मार्क्स तक आ जाते हैं ये, 40 मार्क्स तक भी आ जाते हैं। मतलब 30 मार्क्स के तो आपको डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर एमसीक्यू वगैरह भी फ्रेम हो जाते हैं इसमें से। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी ऐसे के लिए आपको नोट्स पढ़ना तो कंपलसरी है। जो 50 पेज के नोट्स है ना, वो नोट्स तो पढ़ना कंपलसरी है। देखो ऐसे में ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो अगर 30 नंबर के क्वेश्चन आए, कभी कभी ऐसा होता है सारे के सारे कॉपी पेस्ट आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उस 30 नंबर के क्वेश्चन में से 20 नंबर तो कॉपी पेस्ट आ गया और 10 नंबर के न्यू क्वेश्चन फ्रेम हो गए। कभी कभी सारे क्वेश्चन में न्यू फ्रेम हो जाते हैं जब ऑडिट का पेपर आउट ऑफ बॉक्स आता है। तो तब आपकी हेल्प करेंगे नोट्स। अगर आप नोट्स कर लोगे
तो अगर देखे हुए क्वेश्चन है तो वो आराम से कर दोगे। नए क्वेश्चन भी आए ना, अगर आपने नोट्स का कंटेंट लिख दिया तो 5 में से 2 से 2.5 या 3 नंबर तक आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आपने नोट्स का उस ऐसे के रिगार्डिंग कंटेंट लिख दिया, जो नोट्स में है वो कंटेंट याद करके लिख दिया। तो नोट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे सभी ऐसे के, ऐसे में आप सेलेक्टिव नहीं जा सकते, सभी ऐसे के नोट्स पढ़ लेना। अब आपको ऐसे का क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे हैं वो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखे हैं, मतलब एक तरीके से ऐसे में भी मैंने कैटेगरी बांट दी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो एक ऐसे 210 है, 240 है, 250 है, 299 है 200 की सीरीज में। इसके बाद 500 की सीरीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें 530 इंपॉर्टेंट है, एक 550 रिलेटेड पार्टी वाला, 560 सब्सिक्वेंट वाला, एक आपका 570 वाला गोइंग कंसर्न वाला, एक 620, उसके बाद 600 की सीरीज में 620 जो ऑडिटर एक्सपर्ट वाला है वो, फिर 701 की ऑडिट मैटर वाला और 720 वाला ऐसे। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अच्छे से कर लेना ये वाले ऐसे। तो इस फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऐसे के लिए नोट्स भी देख लेना और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी देख लेना। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी के ऐसे हैं वो 265 है, 315 है, इसके बाद 402 वाला है, 450 वाला है, 501 है, 510 है ओपनिंग बैलेंस वाला, 520 है एनालिटिकल वाला, 540 एस्टिमेट्स वाला है और 710 वाला है। इसके लिए भी कोशिश करना नोट्स भी देख लो और क्वेश्चन भी देख लो। इसके बाद ये तो हो गए लगभग 18-20 ऐसे। इसके बाद बच गए 16 ऐसे और बच गए, एक SQC बच गए और बाकी 16 ऐसे और बच गए। इन सब के लिए आप चाहो तो खाली नोट्स भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे का सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हो ऐसे के लिए। अगर आपसे सारे ऐसे होने में दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो मैंने फर्स्ट लाइन में ऐसे लिखे हैं ये देख लेना, सेकंड प्रायोरिटी पे जो सेकंड लाइन में लिखे हैं वो देख लेना, उसके बाद जो बाकी सारे बच गए वो देख लेना। बाकी सारे भी आपको देखने हैं, उनको छोड़ के मत चले जाना। ऐसे में हो सकता है इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ नहीं आएगा। हो सकता है अगर 40 नंबर का ऐसे का मान लो पार्ट आ गया तो 2 क्वेश्चन इसमें से मिल गए आपको या 1 क्वेश्चन मिल गया, इतना मिलने का चांसेस है। तो छोड़ के नहीं जा सकते आप, क्वेश्चन गारंटी से आपको मिलेगा अदर ऐसे में से भी। तो अदर ऐसे के लिए खाली आप नोट्स भी देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे का सीक्वेंस बता दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी वाले केस पे आते हैं, मतलब स्मॉल चैप्टर। जो 15 चैप्टर है आपके कोर्स पे, 15 चैप्टर में अगर आप देखोगे तो 2 या 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो ऐसे से ही रिगार्डिंग है। जैसे एक ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है, उसमें ऐसे 700 की सीरीज है। एक आपका चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट प्लानिंग वाला, उसमें एक ऐसे 300 है और भी बाकी 2-3 ऐसे डाल रखे हैं। एक आपका चैप्टर नंबर 3 है इंटरनल कंट्रोल वाला, ऐसे 315 से लिंक है वो। तो 2-3 चैप्टर तो सेम टू सेम ऐसे के ही कॉपी पेस्ट है, बाकी चैप्टर थोड़े अलग है। अब अपन आते हैं पार्ट बी में। सबसे पहले कैटेगरी ए चैप्टर। कैटेगरी ए चैप्टर में इस बार 5 चैप्टर रखे गए हैं। 3-4 चैप्टर तो हमेशा कैटेगरी ए में रहते हैं ये, और हमेशा रहेंगे, ये हमेशा फिक्स है इनका। हाँ, नया कोर्स आ जाएगा उसमें 1-8 चैप्टर इसमें से हट जाएगा नए कोर्स में, क्योंकि कोर्स वो कम कर रहे हैं थोड़ा ऑडिट का। अब अपन बात करें कैटेगरी ए में, सबसे पहले ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैटेगरी ए चैप्टर है। दूसरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। तीसरा ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, मतलब टैक्स ऑडिट वाला चैप्टर। चौथा ऑडिट ऑफ बैंक। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनका हमेशा क्वेश्चन आया है। आज तक एक ऐसा टाइम नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन नहीं आया, मतलब इन 4 चैप्टर का हमेशा एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। हो सकता है किसी इन 4 चैप्टर में से एक चैप्टर का 2 क्वेश्चन मिल जाए, ये हमेशा फिक्स होता है। इन 4 चैप्टर का एक क्वेश्चन तो मिलता है, और इन 4 में से कोई सा भी एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब 4 चैप्टर 5-5 नंबर के तो आते हैं, और इन 4 में से कोई एक चैप्टर 8 से 10 नंबर का भी आ जाता है। इसके अलावा PSU का इस बार आने का चांस है, तो वो भी कैटेगरी ए है। अब इन 5 चैप्टर में आप ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और ऑडिट ऑफ बैंक, इन 3 चैप्टर के लिए क्वेश्चन बैंक तो देख ही लेना। साथ में मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो डाल रखा है। क्वेश्चन बैंक आप कर लोगे 90% कवरेज हो जाएगा। अब आपको पूरा स्टडी मेट कवर करना है तो कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देख के वो 10% जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन बैंक में जिनके क्वेश्चन नहीं है, जो आज तक नहीं पूछे गए, वो कर लेना। इससे आपके तीनों चैप्टर पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद बच गया ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, मतलब टैक्स ऑडिट और PSU। टैक्स ऑडिट और PSU के लिए खाली आप क्वेश्चन बैंक भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। खाली क्वेश्चन बैंक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये लगभग पूरा का पूरा, ये दोनों चैप्टर लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक में कवर है। हर टॉपिक के इनके आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अब ऑडिट ऑफ बैंक में एक चीज़ और है, इसमें एक वाउचिंग वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को कैसे आप चेक करोगे या एडवांस को कैसे चेक करोगे, उनको रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। तो कुछ 5-6 कॉमन पॉइंट ढूंढ लो, जैसे एग्रीमेंट चेक करेंगे या पार्टिकुलर AS या पार्टिकुलर इंड AS चेक करेंगे। 2-3 पॉइंट तो यही बन गए। इसी से आपको उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन मान लो गलती से आ भी गया 5 नंबर का, तो 3, 3.5, 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसको रटना पॉसिबल नहीं होता। वाउचिंग वेरिफिकेशन इस ऑडिट ऑफ बैंक में भर के भरी हुई है, बुरी तरह भरी हुई है। तो उसमें आप 2-3 पॉइंट तो कॉमन बना लो, और 2-3 पॉइंट अपने मन से लिख सकते हो अगर आपने ऑडिट कर रखी है तो। अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट कर रखी है, कैसे भी ऑडिट कर रखी है, बैंक की नहीं कैसे भी ऑडिट कर रखी है, तो भी 2-3 पॉइंट तो आप ऐसे ही चेप सकते हो, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो रटा नहीं जा सकता। उसके लिए बस आपको पता होना चाहिए AS इंड AS की थोड़ी नॉलेज, कि AS इंड AS उसके रिगार्डिंग क्या है, क्योंकि वाउचिंग वेरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है ऑडिट ऑफ बैंक में। बाकी चैप्टर में तो नहीं है, ऑडिट ऑफ बैंक में काफ़ी ज़्यादा, और एक ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। ये है कैटेगरी ए चैप्टर, लगभग 30 मार्क्स के, पार्ट बी वाले 30 मार्क्स के।
अब अपन आते हैं कैटेगरी बी चैप्टर। छोटे चैप्टर में कैटेगरी बी जो है उसमें एक तो है ऑडिट ऑफ CFS। ऑडिट ऑफ CFS लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है 5-5 नंबर का। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो पार्ट में आपका, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का इस बार चांस हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद तीसरा है ड्यू डिलीजेंस एंड फोरेंसिक ऑडिट। देखो फोरेंसिक ऑडिट का अगर आप देखोगे ना, पिछले 5-6 अटेम्प्ट से कंटिन्यूस एक क्वेश्चन आ रहा है, या तो 4 नंबर का या 5 नंबर का। और ड्यू डिलीजेंस कभी कभार आता है, 4-5-6 अटेम्प्ट हो गए इसको आए हुए, तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले। तो ये इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलीजेंस, फोरेंसिक ऑडिट, ये चैप्टर है ना, इसे फोरेंसिक ऑडिट तो ये कंपलसरी पूछने लग गए, हमेशा पूछने लग गए। दूसरा इन्वेस्टिगेशन और ड्यू डिलीजेंस में कभी इन्वेस्टिगेशन पूछ लेते हैं, कभी ड्यू डिलीजेंस पूछ लेते हैं, कभी दोनों नहीं पूछते, ऐसा करते हैं। तो इस बार चांसेस है ड्यू डिलीजेंस के भी थोड़ा बहुत आने के। तो ड्यू डिलीजेंस और फोरेंसिक ऑडिट तो जरूर करना है आपको। ड्यू डिलीजेंस छोटा सा पार्ट है, वो भी देख लेना, खाली क्वेश्चन भी देखोगे काम चल जाएगा उससे। इसके अलावा एक चैप्टर आपका पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू में पीयर रिव्यू देख लेना, क्वालिटी रिव्यू तो बिल्कुल बकवास है। पीयर रिव्यू देख लोगे उससे काम चल जाएगा आपका। क्वालिटी रिव्यू का एक बार गलती से क्वेश्चन आ गया था और वो उसकी लैंग्वेज भी ख़राब है और वो काफ़ी लेंदी भी है, क्वालिटी रिव्यू वाला चैप्टर जो है। तो पीयर रिव्यू में तो अमेंडमेंट भी आए हैं। पीयर रिव्यू का लास्ट बार भी क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार वापस क्वेश्चन आ जाए, तो पीयर रिव्यू जरूर देख लेना। ये है कैटेगरी रिव्यू के 4 चैप्टर। हो सकता है चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 4 में से 3 चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए। तो 15 से 20 नंबर का इनका वेटेज है। एक आध नंबर के MCQ भी इन चैप्टर से फ्रेम हो सकते हैं। इनको कैसे करना है, खाली क्वेश्चन बैंक देखोगे तो भी चलेगा, और जिन चैप्टर के कीवर्ड्स वीडियो हैं तो उनके खाली कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देखोगे तो भी चलेगा, और खाली क्वेश्चन बैंक देखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ये सफिशिएंट कवर्ड है। पीयर रिव्यू में जो अमेंडमेंट आए हैं, कुछ अमेंडमेंट है पीयर रिव्यू में, वो आप अलग से जो May 23 की RTP है ना, उसमें से देख लेना। अब अपन आते हैं कैटेगरी सी चैप्टर पे। इनके अलावा जो भी छोटे चैप्टर बच गए वो सब कैटेगरी सी हैं, एक एक करके अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी सी चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 इंटरनल कंट्रोल वाला। इंटरनल कंट्रोल वाला वैसे चैप्टर में ऐसे 315 का ही डिटेल डाल रखा है काफ़ी सारा। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल में कुछ चीज़ें और डाल रखी हैं, तो उसमें 2 चीज़ें काम की हैं, वो जरूर देख लेना। वो कभी भी इंस्टीट्यूट रिपीट कर सकता है, एक तो रिस्क बेस ऑडिट और एक स्टेप फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये 2 चीज़ें तो देख लेना, रिस्क बेस ऑडिट और स्टेप फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रिस्क बेस ऑडिट तो 2-3 अटेम्प्ट में रिपीट होती रहती है, अगर आप पुराना देखोगे उठा के रिस्क बेस ऑडिट का क्वेश्चन आता रहता है। तो रिस्क बेस ऑडिट और स्टेप फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, एक एक क्वेश्चन दोनों के, वो 2 क्वेश्चन देख लेना। बाकी अगर आप नहीं भी करना चाहो तो भी काम थोड़ा बहुत चला सकते हो, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। बाकी जितना कोर्स हो सके उतना आप कवर करने का ट्राई करना। इसके अलावा अगला चैप्टर है इंटरनल ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट ऑडिट। इंटरनल ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑडिट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें इंटरनल ऑडिट भी है, ऑपरेशनल ऑडिट भी है और मैनेजमेंट ऑडिट भी है, और लैंग्वेज भी बिल्कुल बेकार है इसकी। तो ये भी कैटेगरी सी चैप्टर है। हो सकता है एक 4 नंबर तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए, वो हो सकता है इंटरनल का आ जाए, वो हो सकता है ऑपरेशनल का भी आ सकता है, वो मैनेजमेंट का भी आ सकता है इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन। तीसरा इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलीजेंस, फोरेंसिक ऑडिट। ये भी 3 टॉपिक दे रखे हैं एक ही चैप्टर में, मॉड्यूल में। तो ड्यू डिलीजेंस, फोरेंसिक ऑडिट तो कैटेगरी बी में है और इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी सी में है। क्वालिटी रिव्यू कैटेगरी सी है, पीयर रिव्यू क्वालिटी बी था, क्वालिटी रिव्यू कैटेगरी सी है। इसके अलावा इंश्योरेंस में भी 2 इंश्योरेंस है, लाइफ और जनरल, 2 पार्ट में डिवाइडेड है वो। तो लाइफ तो कैटेगरी सी है और जनरल वाला जो इंश्योरेंस है वो कैटेगरी बी है। इसके बाद 2-3 चैप्टर और एक ऑडिट रिपोर्ट, बिल्कुल बकवास चैप्टर है, कभी आता भी नहीं है ये ऑडिट रिपोर्ट, कैटेगरी सी है। एक ऑडिट प्लानिंग, ये भी कुछ भी नहीं है, ऑडिट प्लानिंग वाला चैप्टर, लास्ट बार इसका एक क्वेश्चन आ गया था, अब आने का कोई चांस नहीं है, कैटेगरी सी है। एक लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये भी कैटेगरी सी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ये भी कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी में अगर आपको करना है, मान लो कैटेगरी ए और बी आपने कर लिया, इसी सीक्वेंस में कर लेना, जो सीक्वेंस में मैंने यहाँ लिख रखे हैं ना, इसी सीक्वेंस में आप ये चैप्टर कर सकते हो। कैटेगरी बी में भी सबसे पहले CFS करना, फिर जनरल इंश्योरेंस करना, फिर फोरेंसिक ऑडिट करना, फिर पीयर रिव्यू करना। फिर कैटेगरी सी में आप चाहो तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर कर सकते हो। इंटरनल कंट्रोल में 2 टॉपिक तो करने हैं, फिर भी अगर आपके पास मान लो एक्स्ट्रा टाइम है या आपको पहले कुछ करना है तो इंटरनल कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इंटरनल, ऑपरेशनल और मैनेजमेंट ऑडिट, इसके क्वेश्चंस देख सकते हो। खाली क्वेश्चन देखना इस चैप्टर के, पूरा मत करने लग जाना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, फिर क्वालिटी रिव्यू कर सकते हो, इस सीक्वेंस पे कर सकते हो। और बाद के छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इन्वेस्टिगेशन से लेकर के लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इनमें से जो भी आपको छोड़ना चाहो, वो इनमें से कैटेगरी सी में से कुछ छोड़ना चाहो तो 2, 4, 5 चैप्टर वो आपके अकॉर्डिंग छूट दिए जाएंगे। हाँ, एक NBFC भी इसमें आएगा कैटेगरी सी में, यहीं लिख लो आप NBFC, और कैटेगरी बी से हटा के कैटेगरी सी। लास्ट टाइम उसका क्वेश्चन आ गया था। क्या है, इंस्टीट्यूट का फिक्स है, या तो NBFC पूछता है, जनरल इंश्योरेंस पूछता है, मतलब इंश्योरेंस का क्वेश्चन पूछता है, इंश्योरेंस ऑडिट या तो NBFC ऑडिट, 2 में से एक फिक्स कर रखा है। अल्टरनेटिव पूछता रहता है, कभी कभार इंश्योरेंस का लगातार क्वेश्चन पूछ लिया था इंस्टीट्यूट ने। तो NBFC भी कैटेगरी सी है, लेकिन NBFC कैटेगरी सी में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। मतलब अगर आपके पास टाइम हो कैटेगरी बी होने के बाद तो सबसे पहले NBFC करना, फिर इंटरनल कंट्रोल करना। तो सबसे पहले NBFC करना, फिर आप इंटरनल कंट्रोल चैप्टर करना, और उसके बाद बाकी
अगर आपके पास बस की हो, आपकी कैपेसिटी हो, तो आप देख सकते हो। लेकिन इन चैप्टर में खाली क्वेश्चन बैंक ही देखना, कुछ अलग से मत देखना। क्वेश्चन बैंक में भी खाली जो कीवर्ड्स मार्क कर रखे हैं ना मैंने, कीवर्ड्स बोल्ड कर रखे हैं, खाली वो वर्ड्स याद कर लेना, बस खाली वो वर्ड्स याद कर लेना। एनबीएफसी में छोटे मोटे कुछ अमेंडमेंट दे रखे हैं उन्होंने शायद आरटीपी में, वो देख लेना। हाँ, तभी तो बोला नवंबर 22 में इंश्योरेंस नहीं आया था, तो अब आने के चांसेस हैं इंश्योरेंस के। और जनरल इंश्योरेंस तो आए हुए 2-3 अटेम्प्ट हो गए। लाइफ इंश्योरेंस आया था शायद मई 22 में आया था शायद लाइफ, तो जनरल इंश्योरेंस के चांसेस हो गए। और जनरल इंश्योरेंस का कंटेंट भी काफ़ी सारा है। तो कैटेगरी सी भी 15 नंबर की है लगभग, कैटेगरी बी 15 से 20 नंबर की, कैटेगरी सी भी 15 नंबर की है लगभग। 15 नंबर तक ये कैटेगरी सी आ सकती है, मतलब 3 क्वेश्चन इस कैटेगरी सी में आ सकते हैं। हो सकता है एक एनबीएफसी का क्वेश्चन आ जाए, एक इंटरनल ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑडिट से एक क्वेश्चन तो आने के चांसेस होते ही हैं, और एक बाकी चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाए। तो 15 नंबर तक इन चैप्टर से भी आने के चांसेस है। ऐसा मत सोचना कुछ नहीं आएगा इनमें से, तो अब वो कुछ भी आ सकता है 15 नंबर तक का, बस वो खाली क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। इन चैप्टर में ये है कि इसमें कुछ नया नहीं पूछा जाता, हमेशा रिपीट होता है, ये फ़ायदा होता है। तो खाली क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एमसीक्यू के लिए आई चाहिएगा, एमसीक्यू का कंपाइलर कर लेना सफिशिएंट है। इसके अलावा ऐसे का नाम और नंबर कंपलसरी है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा, उसका 1 नंबर होता है। एथिक्स का जो क्लोज नंबर होता है एथिक्स के क्वेश्चन में, वो लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ये 2 चीज़ें तो कंपलसरी हैं। कंपनी ऑडिट के सेक्शन नंबर कुछ काम के नहीं है, फालतू हैं। इसके अलावा कारो और टैक्स ऑडिट के जो क्लोज नंबर है बिल्कुल फालतू है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ऐसे का नाम और नंबर और एथिक्स का क्लोज नंबर, ये तो कंपलसरी याद करने पड़ेंगे। 2 चीज़ें तो आपको कंपलसरी करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आप क्लोज नंबर वगैरह वगैरह सब फालतू चीज़ें, कारो वगैरह के, टैक्स ऑडिट वगैरह के क्लोज वगैरह सब फालतू।